ओम शांति। 26 जून 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। निराकार को ही बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। यह सौभाग्य तो क्या, पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया है। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह झाड़ होता है, यह है चैतन्य झाड़। बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं, वह है सत्य चैतन्य, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। अब बच्चे समझ गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी ब्रह्मा बाप का रथ, दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, सब वापस जाएंगे। फिर से चक्र रिपीट होना है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। नई बात नहीं है। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं भगवान हूँ। तुम सब सजनियाँ हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजा ही मिलती है। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में यह बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे ना। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने की बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने की बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।